Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today we talk about CVT PG Entrance Exam 2023. So जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 14 रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट है, यूनिट 14 ओके। और मास्टर क्लास आपका 50 होगा। बाकी के जो यूनिट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में या फिर प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये लास्ट यूनिट था, तो फिर अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 डे बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे आपको एक सैम्पल पेपर करवाया जाए। ओके सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 14 है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में दे रहा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन विच द इनिशियल स्टेप इज द ऑफ आइसोलेशन ऑफ द डीएनए विच एंजाइम्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फंगल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है लाइसोजाइम, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। सेकंड में दे रहा है काइटिनेज, सेलुलोज एंड लाइसोजाइम। थर्ड में दे रहा है काइटिनेज, सेलुलोज एंड ट्रिप्सिन। एंड फोर्थ में दे रहा है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड सेलुलोज। सो क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा इन्वॉल्व होता है सेवरल स्टेप में, जो कि यहाँ पे इनिशियली स्टेप होता है किसका, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का। तो जो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है बेसिकली जो प्रोसेस करता है उसमें ब्रेकडाउन में फंगल सेल्स में, प्लांट सेल्स में एंड बैक्टीरिया सेल में, तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कौन सा सेवरल स्टेप बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस पे होगा जो कि ब्रेकडाउन करेगा। सो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन करेगा बेसिकली काइटिनेज, सेलुलोज एंड लाइसोजाइम का होगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिंग वेक्टर। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा डीएनए ऑफ सोल्मोनेला टाइफ्यूरियम। यहाँ पे सेकंड में दे रहा टीआई प्लाज्मिड। टीआई जो प्लाज्मिड होता है बेसिकली आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। सेकंड में दे रहा है एएमपी एंड टेट लोगी। एंड फोर में दे रहा है ओरी माइनस पीबीआर 322। सो दे रहा है कोलिंग वेक्टर में बेसिकली कौन सा फॉलोइंग होता है। जो यहाँ पे फॉलोइंग होता है बेसिकली टीआई प्लाज्मिड यानी आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ओके सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है। बेसिकली 5 डैश से ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन से 3 डैश पे खत्म होता है। और 3 डैश से जहाँ से स्टार्ट होता है साइटोसिन में होता है, थाइमिन होते हैं, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है जो कि 5 डैश पे खत्म होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर ट्रांसफॉर्मेट सेलेक्टेड फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेट। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्नाइजेशन साइट ऑफ द वेक्टर डीएनए। सेकंड में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ एलिन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए, रिजल्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन गेट ऑफ द इनएक्टिविटी ड्यू टू द इंसर्शंस ऑफ द एलिन डीएनए। एंड फोर में दे रहा है बॉर्ड 2 या फिर 3। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेट में कौन सा सेलेक्टेड होता है। सो बेसिकली जो सेलेक्टेड होता है सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों ही होते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है एक्सटेंशन, प्राइमरी एनेलिंग एंड डीनेचुरेशन। सेकंड में दे रहा है डीनेचुरेशन, प्राइमर एंड एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। एंड थर्ड में दे रहा है डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, प्राइमर एंड एनेलिंग। एंड फोर्थ में दे रहा है प्राइमर, एनेलिंग, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन। क्वेश्चंस में दे रहा है कि पीसीआर में कौन सा प्रोसेसिंग में करेक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली करेक्ट ऑर्डर होता है डीनेचुरेशन होता है सबसे पहले जो प्रोसेसिंग करता है पीसीआर में, प्राइमर होता है, एनेलिंग होता है एंड एक्सटेंशन होता है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है ए वायरस दैट द ट्रांसफर जीन टू द बैक्टीरिया। सेकंड में दे रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। थर्ड में दे रहा है स्टिकी एंड ऑफ डीएनए। फोर्थ में दे रहा है एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग डिसेबल्ड जीन। क्वेश्चंस में दे रहा है कि डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर में क्या मीन्स होगा। बेसिकली जो मीन्स होता है वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस में डिसआर्मिंग, पैथोजेनिक
पैथोजेंस वेक्टर, सेकेंड में दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्लांट सेल, थर्ड में दे रहा है कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय द जॉइनिंग विद द वेक्टर्स, एंड फोर में दे रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन में दे रहा है बायोलिस्टिक जीन गन में क्या सुटेबल होता है बेसिकली, तो जो सुटेबल होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्लांट सेल्स में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंसेस क्वालिफाइड टू बी डिस्टिग्नेटेड एज ए पैलिनोड्रोम। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो क्वेश्चन पे दे रहा है कि डीएनए सीक्वेंसेस में कौन सा क्वालिफाई में जो डिस्टिग्नेट होता है पैलिनोड्रोम में, वो बेसिकली इसमें से कौन सा फॉलोइंग होता है। सो बेसिकली जो फॉलोइंग होता है वो आपका 5 डैश से एडनिन, गोनिन, साइटोसिन, गॉर्डिन एंड साइटोसिन, थाइबिन से 3 डैश से 3 डैश, उसके बाद होता है आपका थाइमिन से साइटोसिन, गॉरिन, एडनिन एंड 5 डैश पे खत्म होता है, जो कि यहाँ पे इसमें फॉलोइंग होता है बेसिकली पैलिनोड्रोम में, जो कि डीएनए सीक्वेंस में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, नंबर 9 है द सोर्स ऑफ ए टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन द पीसीआर इज ए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है थर्मोफिलिक फंगस, सेकंड में दे रहा है मीजोफिलिक फंगस, थर्ड में दे रहा है थर्मोफिलिक बैक्टीरियम एंड फोर्थ में दे रहा है होलोफिलिक बैक्टीरियम। क्वेश्चंस में दे रहा है कि टैग पॉलीमरेज में के पीसीआर में जो यूज होता है बेसिकली सोर्स कौन सा होता है। सो यहाँ पे जो बेसिकली सोर्स होता है वो आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरियम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है मॉलिक्यूलर प्रोसेस यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट क्लोन कैरिंग द डिजायर डीएनए इंसर्ट कैन बी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा डीनेचुरेटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोसेस, सेकंड में दे रहा डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोसेस, थर्ड में दे रहा प्रोटीन प्रोसेस एंड डी में दे रहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोसेस। क्वेश्चंस में दे रहा है कि मॉलिक्यूलर प्रोसेस में जो यूज होता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में रिकम्बिनेंट क्लोन कैरिंग में जो कि डिजायर होता है डीएनए इंसर्ट में, सो बेसिकली कौन सा डीएनए इंसर्ट होता है, वो बेसिकली डीनेचुरेटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोसेस एंड यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोसेस, ये दोनों ऑप्शन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है टू बी यूजफुल द जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ए वेक्टर मस्ट हैव। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बी में दे रहा है लो कॉपी नंबर, सी में दे रहा है लो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डी में दे रहा है मेनी कोलिंग साइट फॉर द सेम एंजाइम। क्वेश्चन में दे रहा है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में वेक्टर जो मस्ट हैव होता है बेसिकली यूजफुल होता है, वो यहाँ पे आपका एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है जीन हैज बीन इंसर्टेड इनटू ए वेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ द कोलिंग द सीक्वेंसेस ओनली द वेक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शंस में दे रहा है सप्रेशन वेक्टर, बी में दे रहा है एक्सप्रेशन वेक्टर, थर्ड यहाँ पे सी ऑप्शंस में दे रहा है कोलिंग वेक्टर और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो जीन में हैज बीन, यहाँ पे जो जीन में इंसर्टेड होता है इनटू वेक्टर में जो कि पर्पस होता है कोलिंग द सीक्वेंस ओनली में, तो इसका वेक्टर कौन सा वेक्टर कॉल्ड होगा। सो वेक्टर जो कॉल्ड होता है वो बेसिकली कोलिंग वेक्टर होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द आर डीएनए टेक्नोलॉजी आर। ऑप्शंस में दे रहा टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड में दे रहा टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड में दे रहा टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चंस पे दे रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज्ड होता है बेसिकली आर डीएनए टेक्नोलॉजी में, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डू नॉट एक्ट on the DNA of the host cell in the which they or the produces because। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है host DNA is packed into the chromosomes, बी में दे रहा है restriction enzyme or the ineffective on host DNA, सी में दे रहा है host DNA does not have the restriction site of the restriction enzymes, डी में दे रहा है restriction site of host DNA is the methylate। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन सा डू नॉट एक्ट डीएनए में होस्ट सेल में विच दे और द प्रोड्यूस बिकॉज होता है। सो बेसिकली जो प्रोड्यूस बिकॉज होता है वो आपका रेस्ट्रिक्शन साइट से होस्ट डीएनए में मिथाइलेट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 का 4 ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इंसर्शनल इन एक्टिवेशंस ऑफ द जीन हेल्प इन। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट क्लोन्स, बी ऑप्शन में दे रहा है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डिलेशंस म्यूटेंट एंड सी में दे रहा है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड डी में दे रहा है एलिमिनेशंस ऑफ सप्रेशंस म्यूटेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो जीन हेल्प करता है वो आइडेंटिफिकेशंस और रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इंसर्शनल इन एक्टिवेशंस ऑफ द लैग जेड जीन फॉर्म्स। यहाँ पे ऑप्शन के ए में दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है ब्लू रिकम्बिनेंट कोलिन्स, सेकंड में दे रहा है कलरलेस रिकम्बिनेंट कोलिन्स, सी रहा है फ्लोरोसेंट ग्रीन कोलिन्स एंड 4 ऑप्शन में दे रहा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द लैग जेड जीन एंड द कलर ऑफ द कॉलोनी। सो यहाँ पे क्वेश्चंस पे दे रहा है कि लैग जेड जीन में कौन सा इनएक्टिवेशन के फॉर्म में होता है। सो बेसिकली जो फॉर्म में होता है वो आपका कलरलेस रिकम्बिनेंट कोलिन्स होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 का
सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है रिपोर्टर एंजाइम यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी इज। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन दे रहा है बी, सेकंड ऑप्शन में ल्यूसिफेरेज दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में बी ग्लैक्टोसिडेज दे रहा है एंड फोर में ऑल ऑफ द एबव दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि रिपोर्टर एंजाइम में कौन सा बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली यूज होता है, जो यूज होता है वो आपका ऑल ऑफ द, ये चारों ही ऑप्शन यूज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का 4 ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में दे रहा है क्वालिटी कंट्रोल, सेकंड में दे रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स एंड थर्ड में दे रहा है प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन एंड फोर में दे रहा है सैम्पलिंग फॉर द बायोरिएक्टर। क्वेश्चन में दे रहा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सा डज नॉट इंक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। जो बेसिकली इंक्लूड नहीं होता है वो सैम्पलिंग फॉर द बायोरिएक्टर होता है, जो कि यूज नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का 4 ऑप्शन राइट है। ओके, 90 रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म इन द नेचर ड्यूरिंग। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है क्रॉसिंग ओवर एट द पैक्टीन, सेकंड में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ द प्लाज्मिड फॉर द फ्रॉम एपिसोम, थर्ड में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ द फेज डीएनए टू द फ्रॉम प्रोफेज एंड फोर में दे रहा वन देन वन इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन 90 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 ट्रांसफॉर्मेशन इज द टर्म यूज टू द डिनोट। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है नॉन वायरस मेडिएट जीन ट्रांसफर इन द नॉन एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स, सेकेंड में दे रहा है वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, थर्ड में दे रहा है वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर नॉन एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर में दे रहा है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चंस में दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा बेसिकली टर्म यूज होता है जो कि डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो आपका नॉन वायरस मेडिएट जीन ट्रांसफर नॉन एनिमल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिनोट होता है। ओके, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है cDNA प्रोग्रेस और कॉपी फॉर द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में दे रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड में दे रहा है रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंड थर्ड में दे रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंड फोर में दे रहा है एडेनोसिन डाइअमीनेज। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि cDNA आपका cDNA जो होता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, जिसमें कि दे रहा है कि प्रोग्रेस में कौन सा कॉपी में मैसेंजर RNA में आपका mRNA के मॉलिक्यूल्स में बेसिकली हेल्प करता है। सो जो यहाँ पे हेल्प करता है और ट्रांसक्रिप्टेज करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, पर क्वेश्चन नंबर 22 है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, और इसी के साथ आपका CVT PG ऑफिशियल सिलेबस की अकॉर्डिंग जो 40 यूनिट था वो ऑल 40 यूनिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये लास्ट वीडियो था आपका 40 यूनिट था रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 डे बचे हुए हैं, तो मैं इसमें कोशिश करूंगी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेसिकली पूरा फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सैम्पल पेपर आपको करवाया जाए, वो भी लाइव। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, एंड अगर आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।